Assalamu alaikum students, how are you all? I hope you all will be fine. Class 6, today in our English lecture we will do grammar part. In grammar part we will do tenses. Tenses को उर्दू में कहते हैं हाल. हमारे पास 12 tenses हैं और इनको 3 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया गया है, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर. प्रेजेंट होता है जो हम मौजूदा काम करते हैं, मतलब आज की बात है जो, ठीक है, जो हमारी रूटीन होती है, जो हम आज में करते हैं वो सारा हमारा प्रेजेंट टेंस होगा. और जो हमने कल कर लिया, कल का जो सारा काम गुजर गया, जो गुजरा हुआ वक्त है, जो गुजरा हुआ काम है, वो हमारे पास फ्यूचर में, पास्ट में आएगा. और जो हम आगे कल को करेंगे काम, जो हमारा काम का टाइम आगे आएगा, फ्यूचर में करेंगे, कल आने वाले वक्त में करेंगे, तो वो हमारे पास होता है फ्यूचर. हमारे पास 3 टेंसेस यहाँ पे हम आज पढ़ेंगे. प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस. प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस को उर्दू में कहते हैं फ़ेल हाल. आज हमने प्रेजेंट इंडेफिनेट करना है, पास्ट इंडेफिनेट करना है, फ्यूचर इंडेफिनेट करना है. सिर्फ इनके इंडेफिनेट पार्ट्स को हम देखेंगे, उसके आगे जो टेंसेस होते हैं वो मज़ीद हम बाद में देखेंगे. इसी जैसे हम प्रेजेंट के पास बात है तो ये प्रेजेंट इंडेफिनेट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, ये 4 टेंसेस हैं. उनमें से आज हमने फर्स्ट वाला करना है, ठीक है. प्रेजेंट इसमें अगर हम देखें तो जब हमारे पास उर्दू में फ़िक्रे होते हैं, जुमले होते हैं, जिसको हम इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं, उनकी इंग्लिश बनाते हैं, तो जब हम वो जुमले बोलते हैं तो हमें उन जुमलों से पता चलता है, उन फ़िक्रों से पता चलता है कि ये प्रेजेंट का सेंटेंस है, पास्ट का है या फ्यूचर का है. उर्दू में भी इसकी पहचान होती है. और अगर हम इंग्लिश में देखें तो हमें इंग्लिश में उसकी फॉर्मेशन से पता चलता है कि ये उस प्रेजेंट का टेंस है या पास्ट का है या फ्यूचर का है. तो उर्दू में सबसे पहले हम देखते हैं कि इसकी पहचान क्या होती है. कि उर्दू वाले जो जुमले होते हैं उनके फ़िक्रों के आखिर में ता है, ती है, ते हैं वगैरह आता है. ता है मतलब ती है कैसे, जैसे मैं एक जुमला बोलती हूँ, मैं ये किताब लिखती हूँ, ठीक है, तो ती हूँ जो है वो हमारे पास क्या है, प्रेजेंट है. मैं खाना खाती, वो खाना खाता है, ता है. वो लिखते हैं, ते हैं. वो खाना, वो सैर को जाते हैं, ता है, ती हैं. इस तरह के जो सेंटेंस आ रहे होंगे वो हमारे पास क्या होंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट. डेफिनेशन देखते हैं. इट इज़ यूज्ड व्हेन एन एक्शन इज़ हैपनिंग राइट नाउ और व्हेन इट्स हैपन रेगुलरली. कि जो भी काम है वो अब हो रहा हो या वो रूटीन की, जो हमारी रूटीन है, डेली रूटीन है, उसमें हो रहा हो, ठीक है. किसी भी सेंटेंस बनाने के लिए उसको फॉर्मेशन होती है उसकी, उसमें हमारे पास इंग्लिश में जो हमारे पास फॉर्मेशन होती है वो हमारे पास होती है सेंटेंस बनाने की. किसी भी सिंपल सेंटेंस को सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट होता है. सब्जेक्ट कौन होता है, जो काम कर रहा हो, ठीक है. वर्ब क्या होता है हमारे पास, एक्शन वर्ड्स, मतलब कि जो काम हो रहा है, जो काम हो रहा है. और ऑब्जेक्ट क्या होता है हमारे पास, जिस पर काम हो रहा है, जिस पर काम हो रहा है. यहाँ पे मैं एग्जांपल देती हूँ. सब्जेक्ट हम कोई भी ले लेते हैं, मतलब मैं हूँ ना तो मैं ले लेती हूँ, मैं अपने आप को कहूँगी आई. काम क्या कर रही हूँ मैं, राइट कर रही हूँ, राइट. क्या राइट कर रही हूँ, कोई भी, मतलब लेटर राइट कर रही हूँ, वर्क राइट कर रही हूँ, तो मैं लेटर लिख देती हूँ, आई राइट लेटर, ठीक है. तो सेंटेंस के लिए हमारे पास 3 चीज़ें क्या होनी चाहिए, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट. अब ये तीनों टेंसेस में इनके साथ हेल्पिंग वर्ब का भी इजाफा कर देते होते हैं, हेल्पिंग वर्ब लगते हैं. हेल्पिंग वर्ब कौन से होते हैं, इज़, एम, आर, वाज, वर, हैज़, हैव, डू, डज, डिड. ये सारे हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं जिनसे हम एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस से डिफरेंट करते हैं, मतलब कि फिर हमें पता चलता है कि ये वाला टेंस ये है और ये है. अब हमारे पास प्रेजेंट इंडेफिनेट में सिंपल सेंटेंस जो होता है
3 जुमले होते हैं, सादा जुमले, मनफी जुमले और सवालिया जुमले। जो सादा जुमले होते हैं, सिंपल अफर्मेटिव सेंटेंस जो होते हैं, उसमें सबसे पहले हमारे पास सब्जेक्ट चाहिए, फॉर्म ऑफ वर्ब जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहिए। 3 फॉर्म्स होती हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तो हमने प्रेजेंट में जो लगानी है वो हमारे पास फर्स्ट फॉर्म होनी चाहिए, और उसके बाद एस या ई एस को हम इजाफा करेंगे और ऑब्जेक्ट लगाएंगे। एस या ई एस का इजाफा जो है वो हम किन के साथ करेंगे, जब हम सिंगुलर पर्सन लेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल ही, शी, इट, अहमद, सारा, कोई भी एक सिंगल पर्सन के साथ जब हम वर्ब को यूज़ करेंगे तो हम उसके साथ एस या ई एस राइट करेंगे। जैसे हमारे पास फॉर्म ऑफ वर्ब है हमारे पास गो, तो हम इसके साथ एस तो नहीं लगा सकते ना, ये तो रॉन्ग हो जाएगा। तो हमारे पास इसके स्पेलिंग क्या है, जी ओ ई एस, गोज़। ठीक है। राइट अगर हमने वर्ब ली है, फॉर्म ऑफ वर्ब ली है, तो हम उसके साथ क्या लगाएंगे, एस, राइट्स कर देंगे। और ये किसके साथ करेंगे, सिंगुलर पर्सन्स के साथ। अब हमारे पास सिंगुलर पर्सन्स कौन से हैं इसमें, ही, शी, इट या कोई भी सिंगुलर नेम, इनके साथ हमने क्या करना है, जब भी हम वर्ब यूज़ करेंगे तो हम एस या ई एस को ऐड करेंगे। ओके। अब हमारे पास है नेगेटिव मतलब मनफी जुमले, तो इसमें हमने क्या करना है, सब्जेक्ट राइट करना है। उसी तरीके से अब हमने इसमें क्या लगाना है, डू या डज को, और नॉट मनफी जुमले के लिए नहीं, नहीं के लिए हम नॉट लगाएंगे, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और इसी तरह ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे हमने क्या लगाना है, डू और डज। अब हम ये देखते हैं कि डू और डज हम किसके साथ लगाएंगे, डू किन के साथ लगेगा, आई, वी, यू, दे, ये प्लूरल ज़्यादा चीज़ों के लिए हम डू को यूज़ करेंगे, और डज हम किसके लिए यूज़ करेंगे, ही, शी, इट या सिंगुलर पर्सन के लिए। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं इंट्रोगेटिव मतलब के सवालिया जुमले। उसमें हम क्या करते हैं कि ये जो डू और डज लगाया होता है ये हम सेंटेंस के स्टार्ट में ले आते हैं। जैसे अगर मैंने यहाँ पे सेंटेंस लिखा था, आई राइट लेटर, मैं ख़त लिखती हूँ, तो अगर मैं इसको सवालिया बनाऊँगी, क्या लिखूँ, क्या मैं ख़त लिखती हूँ, क्या आ गया, तो इसका मतलब कि ये डू और डज को हम सेंटेंस के पहले लेंगे और बाकी स्ट्रक्चर वैसे ही होगा, सब्जेक्ट, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और ऑब्जेक्ट, और फिर क्वेश्चन में हमें पता है हम एंड में क्वेश्चन मार्क को पुट करते हैं। यहाँ मैंने एग्जाम्पल दिए, ही गोज़ टू स्कूल, सिंपल सेंटेंस के लिए ही क्या है हमारे पास, सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हमारे पास गो है, इसके साथ हमने एस या ई एस को ऐड करना है। ही जो है वो सिंगुलर पर्सन है, इसलिए हमने उसके साथ एस या ई एस को ऐड किया, और हमारे पास ऑब्जेक्ट क्या आ गया, स्कूल, वो स्कूल जाता है। इसका नेगेटिव बनाने के लिए हम क्या करेंगे, ही के साथ मैंने आपको क्या बताया कि क्या यूज़ करेंगे, डज, तो हमने क्या लगाना है, ही डज नॉट गो टू स्कूल। जब हमने उसका नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना है तो हमने वर्ब के साथ एस या ई एस को ख़त्म कर देना है, तब हमने नहीं राइट करना। ठीक है। अब हम क्वेश्चन में बनाएंगे इंट्रोगेटिव में, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डज ही गो टू स्कूल, क्या वो स्कूल जाते हैं, और क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। ये हमारे पास है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब हम पास्ट को भी देख लेते हैं, फिर इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे, आपको अच्छी तरीके से समझ आएगी। पास्ट इंडेफिनिट टेंस को उर्दू में कहते हैं फेल माजी। क्या होता है कि जो हमने काम कर लिया है, इनके उर्दू में जो जुमले होते हैं उसके पहचान क्या है, उनके फ़िक्रों के आखिर में अलिफ, या, था, थी, थे वगैरह आता है। जैसे कि एग्ज़ाम्पल, मैं कल स्कूल गई थी, वो कल स्कूल गया था, उसने कल खाना खाया था, वो कल स्कूल आया, वो कल स्कूल आई, वो इधर गया, अलिफ आता है एंड में। ठीक है। डेफिनेशन है, इट शोज सम एक्शन इन पास्ट, कि पास्ट में जो भी एक्शन दिखाया जाएगा वो हमारे पास क्या आएगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इसी तरह इसके भी 3 जुमले बनाएंगे हम, सादा जुमले, मनफी जुमले और सवालिया, सिंपल, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव। इसके सिंपल में जो है हमारे पास स्ट्रक्चर है, फॉर्मेशन है हमारे पास सब्जेक्ट, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब और ऑब्जेक्ट। अब हमने यहाँ पे क्या पुट की है, सेकंड फॉर्म। पास्ट में हमेशा सिंपल सेंटेंस जब हम बनाते हैं तो उसमें हम सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करते हैं।
इसी तरह उसके नेगेटिव में हम जब यूज़ करेंगे तो हम सब्जेक्ट, डिड नॉट, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और ऑब्जेक्ट लगाएंगे। अब हमने क्या लगाना है यहाँ पे, डिड। जैसे हमने प्रेजेंट में डू और डज को लगाया है, तो लेकिन जब हम पास्ट करेंगे तो पास्ट में हम कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे, डिड। ये सिंगुलर हो या प्लूरल हो, कोई भी हो, जैसे ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे, सबके साथ हमने डिड को लगाना है। इसमें ज़रूरी नहीं है कि सिंगुलर के साथ लगे या प्लूरल के साथ लगे, ठीक है। और उसके बाद हमने फॉर्म ऑफ वर्ब लगा देनी है और ऑब्जेक्ट कर देना है। और इंट्रोगेटिव में हमने क्या करना है कि डिड नॉट को सेंटेंस, डिड को सेंटेंस के स्टार्ट में ले आएंगे और बाकी स्ट्रक्चर वही, सब्जेक्ट, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और ऑब्जेक्ट, ठीक है। जब हम डिड को यूज़ कर लेंगे तो हमने फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगानी है। एग्जाम्पल से आपको समझ आ जाएगी। ये सिंपल सेंटेंस है, शी वेंट टू स्कूल। वेंट किसकी सेकंड फॉर्म है, गो की, गो, वेंट, गोन, 3 फॉर्म है, तो हमने सेकंड फॉर्म लगाई इसकी वेंट। लेकिन जब हम इसको नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे, शी डिड नॉट लगाएंगे, तो हमने इसकी दोबारा से फर्स्ट फॉर्म लगा देनी है और वो क्या है, गो। शी डिड नॉट गो टू स्कूल। और जब हम इसकी थर्ड करेंगे, इसको इंट्रोगेटिव में चेंज करेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डिड को हम सेंटेंस के स्टार्ट में लेंगे, डिड शी गो टू स्कूल और क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, ठीक है। इसके सिर्फ सिंपल में आपने सेकंड फॉर्म लगानी है, अदरवाइज सब में कौन सी फॉर्म आ रही है, फर्स्ट फॉर्म। इनडेफिनेट में फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे। उसके बाद हमारे पास है फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस। इसमें जो हम फ्यूचर क्या होता है, जो हम कल काम करेंगे वो। इट टेल्स अबाउट थिंग्स दैट विल हैपन समटाइम्स इन द फ्यूचर। फ्यूचर में जो हम काम करते हैं, फ्यूचर वाला जो वक्त है उसको हम फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस कहेंगे। इसकी पहचान क्या आती है, इसके फिक्रे के आखिर में गा, गी, गे वगैरह आता है। वो स्कूल जाएगा, वो किताब पढ़ेगा, वो कल स्कूल आएगी, ठीक है। इसी तरह इसके भी तीनों सेंटेंस हैं, सिंपल, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव। सब्जेक्ट राइट करेंगे सिंपल में और इसमें हमने इजाफा करना है विल और शैल का, और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ऑब्जेक्ट। नेगेटिव में विल और शैल के बाद हम नॉट लगा देंगे और इंट्रोगेटिव में हम विल और शैल को स्टार्ट में लेंगे। सेम उनकी फॉर्मेशन है, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब्स को आपने रिमाइंड में रखना है, अपने माइंड में रखना है कि कौन से हेल्पिंग वर्ब चेंज हो रहे हैं। इसके एग्जाम्पल देखते हैं। शी विल गो टू स्कूल, शी विल नॉट गो टू स्कूल, नॉट लगा देंगे, नेगेटिव बन जाएगा। जब हम विल को स्टार्ट में लेंगे, विल शी गो टू स्कूल और क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, तो ये हमारे पास इंट्रोगेटिव बन जाएगा, ठीक है। तीनों सेंटेंस किए हमने, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, तीनों के हमने इनडेफिनेट किए हैं अभी, सिर्फ और सिर्फ इनडेफिनेट टेंस किए हैं। तो इनडेफिनेट में सिर्फ जो पास्ट में सिंपल सेंटेंस है उसमें हमने सेकंड फॉर्म लगाई है, अदरवाइज हमारे तीनों जो टेंसेज हैं उसमें हमने फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल किया है, ठीक है। और सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट वैसे ही हैं। आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ आ गई होगी। आप इन तीनों टेंसेस के, इनडेफिनेट के तीनों टेंसेस के, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर के टेंस, सिंपल, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव, तीनों के सेंटेंसेस बनाइएगा अपनी नोटबुक पे। आपका यह होमवर्क है और चेक करवाइएगा। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।